हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्या है हमारा, सेकंड रूल और लूप लो। ये जो हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ होता है ना, इसके बारे में क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। सो लूप लो भी बोलते हैं। इन अ क्लोज्ड सर्किट द algebraical sum of all the EMFs and algebraic sum of all voltage drop product I and R is 0। कैसे करते हैं इसको? अगर हमारे पास देखो ये एक वो दे रखा है सर्किट, ठीक है, एक बैटरी यहाँ है, एक बैटरी यहाँ है, एक लूप ये हो गया, एक लूप ये हो गया। इसे लूप 1 बोलेंगे, इसे लूप 2 बोलेंगे, है ना। लूप 1 आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं आप इसको, है ना। पहले आप क्या करेंगे, इसमें करंट का फ्लो कराएंगे पूरे सर्किट में, इधर से इधर और इधर से भी इधर। उसके बाद आप लूप लेंगे, लूप लेने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कुछ इस तरह से करना है। फॉर लूप 1 माइनस E1 प्लस आई आर I1 IR प्लस IR इक्वल्स टू 0। फॉर लूप 2 माइनस E2 प्लस I2 R2 माइनस I1 R1 प्लस E1 इक्वल्स टू 0। Kirchhoff second rule is also called Kirchhoff voltage law KVL। इसे Kirchhoff voltage law KVL भी बोलते हैं। It shows conservation of energy। ये शो करता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, है ना। तो नॉट रूल ऑफ अप्लाई KVL, जो रूल होते हैं ना KVL पर अप्लाई करने के, वो कुछ रूल्स ये हैं, इनके ही बेस पर आगे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा NCERT का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो उस पहले पिछली वीडियो में हमारा रह गया था, है ना। पिछली वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 तक करा था ना, और अब मैंने आपको 6 क्वेश्चन होमवर्क दिया था, आपने कर लिया होगा। मुझे वो आप कमेंट में बताएं यस सर कि मैंने कर लिया या नहीं, है ना। ये 7 क्वेश्चन है। इसमें पहले हमने क्या करा, इस बैटरी के थ्रू और इस बैटरी के थ्रू हमने इसमें करंट फ्लो कराया। जैसे कि यहाँ से I1 निकला, यहाँ पर I2 गया, यहाँ पर I1 माइनस I2 गया, और यहाँ पर I2 माइनस I3 गया, यहाँ पर I3 गया, और इधर से भी I1 प्लस I3 प्लस माइनस I2 गया, और यहाँ आकर वो फिर I1 हो गया। यानी कि जाने वाले करंट के बराबर आने वाला करंट होना है। उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर लूप 1 ABDA माइनस 10IA माइनस 5I3 प्लस 5I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। माइनस 10I2 माइनस 5I3 प्लस 5I1 माइनस 5I2 इक्वल्स टू 0। ये तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या आएगी, I1 माइनस 3I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0। फॉर लूप 2 BCDB माइनस 3I2 माइनस I3 प्लस 10I1 प्लस I3 माइनस I2 प्लस 5I3 इक्वल्स टू 0, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ये रफ वर्क है, इसका आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर हमने तीनों इक्वेशंस निकाल रही हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। अब तीनों इक्वेशन को इनको सॉल्व करेंगे। देखिए, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, पहले 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। हमें निकालनी है इसका एक सम वैल्यू निकालनी है, इनकी I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है। हमें तो कैसे निकालेंगे, पहले सॉल्व 1 2 करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3, एंड देन हमारे पास दो इक्वेशन बन गया जाएंगे, इक्वेशन A इक्वेशन B। अब इस इक्वेशन A B को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I3 की वैल्यू निकल के आएगी 2/17 माइनस 2/17। पुट I3 इन इक्वेशन A। इस I3 को इक्वेशन A में पुट करेंगे तो हमारे पास I2 निकल के आ जाएगा 4/17 ना। और इस I2 को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, I1, जो कि हमारे पास क्या आएगा 10/17। एंड इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा AD, क्या आएगा वो हमारे पास 6/17। एंड देन हमारे पास हम BD में इसको पुट करेंगे I3 को तो हमारे पास निकल के आएगा -2/17, जो कि हमारा आंसर होगा, है ना। एंड ये मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये NCERT एग्जाम्पल का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है।
आप इसको ट्राई ज़रूर करें और मुझे बताएं सर इसका आंसर ये आया है। तीनों की वैल्यू निकालनी है, तीनों की वैल्यू निकाल के आप मुझे बताएंगे। एक बार मैं आपके लिए सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप देख सकें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे दिखाता हूँ। ये यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देखिए। ओके गाइज, ये इसका आंसर हो गया। अब आपको इसको सॉल्व करना है और मुझे आंसर बताना है। अगर आपसे खुद से सॉल्व हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो चाहिए, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स गाइज।